एक युवा सन्यासी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, युवा सन्यासी ही मैं बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे युवा सन्यासी, सन्यासी हो भी युवा? जी हाँ, चलिए आपको आगे पता चल जाएगा इन बातों से। जिसने अपनी पहचान को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को ढूंढा, उसने अपनी देह की शक्ति को आत्मा की शक्ति में बदला और अपनी बुद्धि के तीखेपन को ज्ञान की तलवार बनाया। वह एक ऐसा यात्री था जिसने रास्ते को नहीं बल्कि मानव की गहराइयों को मापा, मानव के मन में प्रवेश करने का प्रयास किया। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्योति थी जो सिर्फ भविष्य को नहीं बल्कि सत्य को देखती थी। आज के युवाओं की तरह वह भी सवालों से घिरा रहता था। उसके मन में भी जिज्ञासा का तूफान था। उसने उस हर सुख सुविधा को त्यागा जो उसके जीवन में प्राप्त था और वह अपने आप को इस लायक बनाया कि वह जान सके कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसने गुरु के चरणों में बैठकर सीखा कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि अनुभव में होता है। उसने अपने गुरु से वह सीखा जो उन्होंने कहा नहीं बल्कि जो वे थे। जब उसने भारत की दुर्दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने जाना सिर्फ मोक्ष की बातें करना पर्याप्त नहीं है जब लोग भूखे और अज्ञानता से पीड़ित हों। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है। उसका दर्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, वह लोगों के दुखों को दूर करने का काम किया और अपने दर्शन को कर्म में अपने जीवन के उस यात्रा में उतारने का प्रयास किया। उसने विदेश में जाकर यह सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति कोई पुरानी दक्यानुसी विचारधारा नहीं बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो दूसरी और संसार की या पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकती है। उसने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। साथियों, यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक दार्शनिक संदेश था। यह बताता है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है बल्कि पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना है। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह महान दार्शनिक, विचारक और महान विभूति कौन था जिसने कर्म और ज्ञान के बीच के खाई को ही पाट दिया? जी हाँ, वह थे हमारे देश के महान ज्ञान के सागर स्वामी विवेकानंद जी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है साथियों कि असली शक्ति हमारे भीतर है और सच्ची सफलता जब मिलती है जब हम अपने व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ दूसरों के उत्थान के लिए भी काम करते हैं। साथियों, उस महान ज्ञान रूपी महासागर को जन्म देने वाली माँ भारती के चरणों में अपने को अर्पित करना चाहिए और हम युवा साथियों को अपने देश की संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा और अपने भारत को समृद्ध बनाने का हर समय प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।